हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पॉटलाइट गुरुजी में। दोस्तों आज इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे इसी Redmi 5 का। देखेंगे क्या है बॉक्स कंटेंट, कैसा ये फोन, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन और मेरी क्या ओपिनियन है इसी Redmi 5 के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये है हमारा Redmi 5 का बॉक्स, जहां ऊपर इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड एंड MI का लोगो और बड़े अक्षरों में Redmi 5 लिखा गया है। दोस्तों जैसा कि हमें Redmi 5A के बॉक्स में मिला था, बिल्कुल तो वैसा ही है Redmi 5 का बॉक्स, जो दोस्तों दोनों ही तरफ Redmi 5 पीछे दोस्तों इन्होंने 4 फीचर्स को हाईलाइट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 5.7 इंच का फुल स्क्रीन डिस्प्ले 18:9 रेशियो के साथ विद LED सेल्फी लाइट। दोस्तों फ्रंट में जो सेल्फी है उसके साथ सेल्फी के लिए लाइट दी गई ताकि आप नाइट में भी अच्छी फोटो खींच सके। और दोस्तों स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर यूज किया गया है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर। दोस्तों 3300 मेगाहर्ट्ज का हाई कैपेसिटी बैटरी यूज किया गया है। दोस्तों वेरिएंट की बात करूं तो मेरे पास है ब्लैक कलर का, जो कि 3 GB के साथ 32 GB का है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है और ये फोन कैसा है। दोस्तों ये बॉक्स हमारा खुल गया है और बॉक्स खुलते ही दोस्तों ऊपर जो है एक सेक्शन रखा गया है। इसमें अगर मैं खोलूं तो इसमें दोस्तों ये केस है, ये आपके फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए। ये एक TPU केस है दोस्तों, जो आपके फ़ोन को बचा के रख सकता है। काफ़ी हालात में जब कहीं गिर जाए तो थोड़ा बहुत बच जाएगा दोस्तों स्क्रैचेस वगैरह से बैक साइड पर। और उसके बाद दोस्तों हमारा है कि Redmi 5 मैंने ब्लैक मंगाया था तो ब्लैक कलर है। ऊपर दोस्तों फ़ोन है, तो मैं फ़ोन को बूट होने के लिए रख देता हूँ। और साथ ही साथ अब बॉक्स पे और क्या मिलता है वो देखते हैं। दोस्तों बॉक्स पर नॉर्मली जो मोबाइल बॉक्सेस पे होते हैं उसी तरह कुछ पेपर वर्क, कुछ डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इस Redmi 5 के लिए, तो ये रख देते हैं साइड में। साथ ही साथ दोस्तों USB केबल, यानी कि माइक्रो USB टू USB केबल, ये हमारा जो चार्जिंग के लिए आप इस्तेमाल कीजिए या शायद डाटा ट्रांसफर के लिए, आपकी मर्जी। उसके बाद दोस्तों ठीक उसके नीचे रखा गया है हमारा सबसे ज़रूरी सिम इजेक्टर टूल, जो कि दोस्तों आपको सिम निकालने मेमोरी लगाते समय जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा चार्जर। तो अगर चार्जर की रेटिंग की बात करूं तो अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ध्यान से, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, जहां तक हमें बाकी फोन्स में दिखने को मिलता था 5 वोल्ट 1 एम्पियर, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। दोस्तों हमारा फोन जो है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है, तो मैं इसको फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ। तो फ्रंट जो है 2.5D ग्लास का है। और दोस्तों फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो फोन देखने में मुझे काफी मस्त और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है दोस्तों एल्युमिनियम की बॉडी फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट जो है दोस्तों वो 2.5D ग्लास का है, काफ़ी मस्त लग रहा है। मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर को हटा सकता तो मैं आपको दिखाता कि ये काफ़ी लग्जरी लग रहा है। फ़ोन की जो मतलब बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया बनाई है। एंड बैक साइड पे दोस्तों 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया गया है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसके बाद LED फ्लैश है। दोस्तों फोन के राइट साइड पर बात करूं तो यहाँ पावर अनलॉक बटन, साथ ही साथ वॉल्यूम रकर की। दोस्तों ऊपर साइड पे अगर आप देखेंगे तो इंफ्रारेड इसमें दिया गया है आयर ब्लास्टर, यानी कि आप चाहे तो काफ़ी डिवाइसों को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी माइक, 3.5 ऑडियो जैक। अगर दोस्तों बॉटम की बात करूँ तो बॉटम पर दोस्तों ये माइक्रो USB पोर्ट, चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, डाटा ट्रांसफर के लिए। और दोस्तों यहाँ पर है माइक, फर्स्ट प्राइमरी माइक और साथ ही साथ स्पीकर ग्रिल। दोस्तों ये है हाइब्रिड स्लॉट, यहाँ पर मतलब आप लगा सकते हैं एक ही टाइम पे 2 नैनो सिम, या लगा सकते हैं 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। अगर इसके कैमरे के मैं 1-2 फोटो के सैंपल आपको दिखाना चाहूंगा ताकि ये कैमरा कैसा है। दोस्तों ये तो फिलहाल मैं रात को शूट का वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा नहीं आ सकता है, क्योंकि लाइटनिंग का कुछ प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे। तो फ्रंट का भी मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा कि फ्रंट सेल्फी का कैसा फोटो है। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो फोटोज दिख रही हैं मैंने इसी फोन को इस्तेमाल कर ली हैं, जो कि आपको बैक कैमरे से मैंने ली है और फ्रंट कैमरे से भी ली है, तो आपको वो फिल्म दिख रही होंगी। दोस्तों इसके साउंड को चेक करूं तो साउंड कैसा है, या साउंड के मामले में दोस्तों मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, साउंड ठीक ही है। दोस्तों इस फोन में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर, जो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये जस्ट मैंने, आप खुद ही देख लीजिए अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो, ये मैंने जस्ट क्लिक किया और ये देखिए खुल गया।
फास्ट है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिव करता है इसी तरह वीडियो बनाने के लिए, इसी तरह कंटेंट लाने के लिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पर। तब तक यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए, एंटरटेन होते रहिए और अपना ख्याल रखिए।